सुप्रभात छात्रों। मैं संदीप पाटिल, हिंदी विषय शिक्षक, आज आपको बूढ़ी काकी इस नाटक की जानकारी प्रस्तुत करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग इस नाटक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिनका जन्म 1880 में हुआ और उनका देहांत 1936 में। उनका जन्म बनारस के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ। हिंदी और उर्दू के महान लेखकों में से एक है। इन्हें हिंदी कथा सम्राट की उपाधि मिली है। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्हें नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी काकी इस नाटक को पढ़ने से पहले हम लोगों को नाटक क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। नाटक वह रंगमंच होता है जिसमें कलाकार पात्र अपने अपने वेशभूषा में रंगमंच पर संवादों के साथ अभिनय प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत नाटक में बूढ़ी काकी से हमें यह पता चलता है कि बुजुर्ग व्यक्ति जैसे हमारे परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी सब रहते हैं। लेकिन हम बचपन से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा समय हम लोग बुजुर्गों के साथ व्यतीत करते हैं। इसलिए हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। प्रस्तुत नाटक में बूढ़ी काकी के जो बुढ़ापा है वह बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बाल्यावस्था की तरह बुढ़ापे में भोजन की ओर मनुष्य का मन आकर्षित होता है। जैसे हमारे घर कोई त्योहार या समारोह होता है और उस वक्त तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। उन व्यंजनों को देखकर बुजुर्गों को भोजन की तरफ उनका मन आकर्षित करता है और वह खाने की इच्छा प्रकट करते हैं। इसी संदर्भ में हमें बूढ़ी काकी इस नाटक से यह प्रसंग देखने को मिलेगा। प्रस्तुत नाटक में बूढ़ी काकी यह एक नायिका है जिसके पति स्वर्ग सिधार गए हैं। बेटे थे जवान, उन्हें भी खुदा ने बुला लिया। अब उनका सहारा एक में उनका भतीजा बुद्धिराम है। बुद्धिराम एक चालाक और धूर्त व्यक्ति है जिसने झूठे वादे करके बड़े बड़े सपने दिखाए और साथ ही बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। बुद्धिराम की पत्नी का नाम है रूपा, जिसका स्वभाव बहुत ही बुरा है, लेकिन वह भगवान से डरती है। साथ ही उनके दो बेटे, उनकी एक छोटी बेटी है लाडली और एक बड़ा बेटा है सुखराम, जिसका कल ही तिलक होने वाला है। तिलक मतलब एंगेजमेंट, जो शादी होने से पहले जो समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसे तिलक कहा जाता है। तिलक में हम लोग चंदन का लेप वगैरह लगाते हैं। प्रस्तुत नाटक 7 दृश्यों में विभाजित किया गया है। पहला दृश्य में लाडली अपने दोनों हाथों में बालूशाही के 2-2 टुकड़े लेकर भागती हुई काकी के पास आती है। काकी से कहती है कि काकी मैं देखो मेरे हाथ में क्या है। तो काकी पूछती कि क्या है। तब लाडली कहती है कि मेरे हाथ में बालूशाही के 2-2 टुकड़े, 2 भैया के और 2 मेरे। लेकिन भैया मेरे हिस्से का भी छीनना चाहता था, इसलिए मैं भागकर तुम्हारे पास आ गई। और भैया आपको डरता भी है, इसलिए वह यहाँ नहीं आएगा। तब काकी कहती कि बेटा मुझे भी एक टुकड़ा दे दो। तब लाडली कहती है कि भैया तो मेरे हिस्से का भी छीन रहा था, ये लो काकी आप भी खा लो। तब काकी बालूशाही के टुकड़े को खा रही थी। तब उनको बहुत ही मुलायम स्वादिष्ट लगा, तो काकी की और खाने की इच्छा प्रबल हुई। तब काकी ने
लाडली से कहा कि बेटा एक और टुकड़ा माँ से मांग कर ला। तब काकी कहती है, लाडली कहती है कि अब मैं माँ के पास जाऊंगी तो माँ मुझे डांटेगी, यह कहकर लाडली वहां से भाग जाती है। सेकंड दृश्य में तिलक की तैयारियां चल रही है। सेकंड दृश्य में तिलक की तैयारियां चल रही है। महिला संगीत, ढोल बाजे मजरों के साथ गीत गा रहे हैं। उतने में बुद्धिराम गुस्से में क्रोधित होकर अपनी लाडली को आवाज देता है कि अरे ओ लाडली, माँ कहाँ है तेरी, न जाने कहाँ चली जाती है। ऐसा कहते हैं तो रूपा यह खबर सुनती है, अपने हाथ पल्लू को पोंछती हुई कहती है कि काहे को चीख पुकार मचा रहे हो, देवी माँ थोड़ी ना हूँ, दो ही हाथ है मेरे, क्या क्या काम करूं। तब बुद्धिराम कहता है कि हलवाई ने पुड़िया बेलने के लिए एक ही व्यक्ति को बिठाया है, तो ऐसे चला तो 2 दिन तक पुड़िया नहीं बेलेगी। जाकर 2-3 औरतों को वहां पर बिठाओ, तभी हमारे भोजन की जो व्यवस्था है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही बुद्धिराम फिर से अपने बेटे को गुस्से में आवाज देता है, अरे ओ सुखी, ध्यान कहाँ है तेरा, जाकर देखो जरूरत भर की प्लेट्स आए कि नहीं, कुल्हड़ी वह दूल्हे है या नहीं। तब सुखराम कहता है कि पिताजी आप बेकार की ही चिंता करते हो, न जाने आप मुझे हमेशा डांटते रहते हो, कम से कम आज के दिन तो बख्श दो, कम से कम आज के दिन तो बख्श दो। आज मेरा तिलक होने वाला है, मेहमान सामने है, और इन्हीं मेहमानों के सामने अगर आप डांटेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा कहकर तो रूपा कहती कि बेटा तुम बाहर जाओ। तब रूपा अपने पिता को अपने पति से भी कहती है कि आप भी बाहर जाकर देखिए शहनाई वाले आए हैं या नहीं। इसी के साथ जो अपना दृश्य है, सेकंड दृश्य, वह दृश्य खत्म हो जाता है। तीसरे दृश्य में देखा जाए तो बूढ़ी काकी कोठरी में बैठी हुई अपने आप से वार्तालाप कर रही है, बात कर रही है, और वह यह भी कह रही है कि उसकी पेट की जो आंतड़ियां कांपी जा रही है, उसके पेट में चूहे कूद रही है, खाने की इच्छा प्रबल हो रही है, साथ ही मसालों की सुगंध भी आ रही है, गरम गरम कचौड़ियाँ तली जा रही है, देखने का उसमें मन कर रहा है। साथ में काकी यह भी सोचती है कि आज लाडली मुझे देखने तक नहीं आई, और सुखराम तो आएगा ही नहीं, उसका तो आज तिलक होने वाला है। इसी के साथ काकी खुद कहती है कि मैं ही खुद जाकर देखती हूँ। तो काकी घिसट घिसट कर अपने हलवाई की कोड़ाई के पास पहुंच जाती है और वहां पे पूड़ियों को तलते हुए देखती है। वहां पर रूपा आती है और रूपा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बूढ़ी काकी कहती है कि पुड़िया तलते देख रही हूँ, मुझे जोर की भूख लगी है, खाने का मन कर रहा है। तब रूपा गुस्से में आकर कहती है कि अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान को प्रसाद तक नहीं दिया गया, बड़ी आई यहाँ खाने के लिए, लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे कि बुढ़िया को पेट भर खाना तक नहीं देते, साथ ही हमारे नाक कटवाएगी क्या, अब बैठी बैठी क्या देख रही है, चल जाकर अपनी कोठरी में बैठ, और वहां पर जब पंगत बैठेगी तब आपको बुला लिया जाएगा। यह होने के बाद काकी घिसट घिसट कर अपनी कोठरी में चली जाती है और वहां पर बैठती है। तो दृश्य नंबर 5 में जो तिलक है, तिलक हो गया है और लोग क्या कर रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं। तो लोग अपने अपने खाने खा रहे, तो खाने के साथ साथ समारोह की तारीफ भी कर रहे, और उन्होंने जो थाली थी वो थाली के बारे में प्रशंसा की कि थल चांदी का था, 1.25 सेर का होगा, और जो भोजन बनाए वह बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने 800 बाद ही खाया होगा। तो
यह सब उनकी बातें चल रही थी। उसी वक्त काकी अपनी कोठरी में सोच रही है और वो अपने आप से कहती है कि बहू तो ठीक कह रही थी, लानत है मुझ पे, कोई अपने समारोह में मेहमानों से पहले या भगवान से पहले खाना खाता है क्या। फिर भी मैं वहां पर चली गई। इसी के साथ काकी अपने आप से जो बात कर रही थी, दूसरे ही क्षण काकी सोचते हैं कि अब तक जब तक मुझे बुलावा नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से वहां नहीं जाऊंगी। दूसरे क्षण फिर से काकी सोचती है कि शायद मेहमानों का खाना हो चुका होगा, पंगत उठ चुकी होगी, हम लोग जाकर देखते हैं। फिर से काकी घसीट घसीट कर बाहर आती है और पंगत में बैठे मेहमानों के सामने आ जाती है। तो पहला मेहमान वहां कहता है कि ये अपाइज बुढ़िया कहाँ से आई। तो दूसरे मेहमान कहता है कि ये जो बूढ़ी काकी है यह कोई भिखारिन होगी। मेहमानों के सामने बूढ़ी काकी को देखते हुए बुद्धिराम को और भी गुस्सा आता है और बुद्धिराम वहां आता है और बूढ़ी काकी के हाथ को जब जोर से पकड़कर घसीटते हुए अंदर लेकर जाता है। जैसे वो अंदर लेकर जाता है, दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाजे पर जोर से लात मारकर खोलता है और काकी को अंदर कैद कर देता है। खबरदारी भी देता है, चेतावनी भी देता है कि अब जब तक बुलावा नहीं आएगा तब तक बाहर मत आना। यह सारा दृश्य फिर 5 नंबर के दृश्य में हुआ। 6 नंबर के जो दृश्य 6 नंबर का, यह सारा जब बुद्धिराम काकी को घसीटते हुए लेकर जा रहा था तब उनकी बेटी लाडली देख रही थी। 6 नंबर यानी छठे दृश्य अभी शुरुआत हुई तो लाडली अपने भाई से कहती है कि सुखराम देखो पिताजी काकी के साथ कैसा बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तब सुखराम कहता है कि तू चुप कर, बड़े आई काकी की खुशामद करने या खुशामद करने, हिमायत करने, एक काम कर, अपना अपना काम कर। तो सुखराम वहां से चला जाता है। काकी के बारे में लाडली सोचती है कि काकी को जरूर भूख लगी होगी, उनके पेट में चूहे कूद रहे होंगे, इसलिए वो खाने के लिए आई होगी, लेकिन बाबूजी ने घसीटते हुए उनको अंदर कैद कर दिया। इतना सारा खाना जो बना हुआ है सारे मेहमान खा लेंगे क्या। तो इसमें से थोड़ा अगर काकी को दे देते तो क्या बिगड़ता। मैं काकी के लिए पुड़िया लेकर जाऊंगी और पुड़िया लेकर काकी खुशी खुशी खाएगी और मुझे आशीष भी देगी। अब आखिरी दृश्य 7 नंबर का दृश्य शुरुआत हुई। तिलक की तैयारी खत्म हो गई, रात का समय है, सभी सो गए हैं। काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई है, काकी कोठरी में बैठी हुई है और सोच रही है यह कि उनके पेट में बहुत जोर की भूख लगी है, उनको नींद तक नहीं आ रही है और अपने आप से बात कर रही है कि मैं बुद्धिराम से और रूपा से कोई सोना चांदी थोड़ी ना मांग रही थी, बस कुछ रोटी के लिए वहां पे पहुंची। कैसे उन दोनों पति पत्नी ने मुझे बेइज्जत कर दिया, लोगों के सामने मेरी कितनी खिल्ली उड़ाई, बस इतना ही सोच रही थी। वहां पर लाडली अपनी गुड़िया वाली टोकरी में पुड़िया लेकर आई और काकी के सामने आती है और काकी को देती है। काकी पुड़ियों को देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी खा लेती है। फिर लाडली काकी से पूछती है कि काकी तुम्हारा पेट भरा क्या। तब काकी ने कहा कि नहीं बेटा, जाकर 1-2 पुड़िया और माँ से मांग कर लाओ। तब लाडली कहती है कि माँ अब जागेगी तो मुझे बहुत डांटेगी। तब काकी ने लाडली से कहा कि बेटा एक काम करो, मुझे थोड़ा सहारा दो और जहां पंगत बैठी थी वहां पर लेकर चलो। तो काकी को लाडली सहारा देकर लाती है और जहां पंगत बैठी थी वहां पर छोड़ देती है और काकी वो उसी वहां पे जहाँ पे मेहमानों ने खाना खाया था, जो जिन प्लेटों में खाया था उन प्लेटों में झूठा खाना बचा हुआ था, उसी प्लेटों को चाट चाट कर काकी खुशी खुशी खा रही थी और अपने खाने की तारीफ भी कर रही थी कि कितना स्वादिष्ट खाना बना हुआ है। इसी के साथ रूपा की नींद खुलती है। रूपा अपनी बेटी लाडली को ढूंढते हुए जब बाहर आती है तब काकी रूपा को कहती है कि लाडली को मत डांटना, क्योंकि उसे मैंने ही यहाँ पर लाने के लिए कहा था, भूख के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यह खा रही हूँ। तब रूपा को अपने आप पर बहुत पछतावा होता है और अपने आप पर छाती पर हाथ पीटते हुए वो कहती है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पापीन हूँ,
कि सैकड़ों लोगों को मैंने मुनहार किया, खाना खिलाया और अपनी सास को मैंने पूछा नहीं। रोते हुए रसोई घर में दौड़ी, थाल सजा कर लाई और दादी के सामने उसने रख दिया और एक निवाला दादी के मुंह में रह डाल दिया और दादी का दूसरा हाथ अपने सिर पर रखा और उससे कहा, दादी मुझे माफ कर दो। तब दादी ने कहा कि तुम ही तो मेरा सहारा हो, तुम सदा सुखी रहो, तरक्की करो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और इसी के साथ जो दृश्य है उसका पर्दा नीचे गिर जाता है और जो नाटक है वो समाप्त हो जाता है। प्रस्तुत नाटक में हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें जो जो चीज़ें पसंद है वो लाकर देना चाहिए और जीवन में किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।